हमारा PHP एंड MySQL स्टार्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे आज वर्किंग विद डेट एंड टाइम। कैसे हम डेट एंड टाइम हमारे PHP में हम करते हैं, यानी कैसे काम करता है वो, क्या है उसके फंक्शंस हैं, क्या उसका मेथड्स है, वो सब देखेंगे। The PHP date function format a timestamp to a more reliable date and time. The date and time function allow you to get the date and time from the server where your PHP script runs. You can then use the date and time function to format the date and time in several ways. आपको डेट PHP में डेट एंड टाइम फंक्शन दिया है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपना जो सिस्टम का जो डेट एंड टाइम है हमारा, वो हम देख सकते हैं हमारे PHP सर्वर पे। यानी डेट एंड टाइम फॉर्मेट जो हमारा होता है PHP में, जो फॉर्मेट दिया है कि डेट एंड टाइम कैसे हमारा जनरेट होगा, कैसे दिखेगा, वो हम उसके फंक्शंस में यूज करके वो मेथड्स को हम दिखा सकते हैं। यानी फॉर्मेट चेंज करा करा के भी दिखा सकते हैं डेट एंड टाइम के। अलग अलग वेज है कि हम कैसे डेट को दिखाना चाहते हैं या टाइम को दिखाना चाहते हैं। नोट, दिस फंक्शन डिपेंड्स ऑन द लोकल सेटिंग ऑफ यूर सर्वर। ठीक है, जब भी हम डेट एंड टाइम डालते हैं तो आपकी मशीन पे जो करंट टाइम या आपने सेटिंग जैसी की है वैसे ही हमको वो डिस्प्ले होंगी। इसलिए वो बोल रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द लोकल सेटिंग, जो आपकी लोकल सेटिंग है उसके ऊपर डिपेंड है सर्वर का डेट एंड टाइम। रिमेंबर to take daylight saving time and leap year into consideration when working with this function। जब आप ये फंक्शन करते हैं तो आपको याद रहना चाहिए कि हमारा जो डे लाइट सेविंग टाइम रहता है और लीप ईयर रहता है, उसका ध्यान रखना है ये वर्किंग करने के टाइम, क्योंकि वो जो डे लाइट है वो ज़्यादा का तो 0, 1, -1 में ही आता है। ठीक है, और हमारा जो डेट एंड टाइम आता है वो क्या होता है कि हमारा नंबर ऑफ सेकेंड में डिस्प्ले होता है टाइम। तो नंबर ऑफ सिस्टम में नंबर ऑफ सेकेंड में टाइम जो होता है वो उसको बोलते हैं इपोक टाइम, जो हमको सिस्टम से ऑलरेडी मिलता है। जैसे इपोक टाइम हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ रहता है उससे कैलकुलेट करके करंट टाइम को वो डिस्प्ले करता है, यानी नंबर ऑफ सेकेंड में डिस्प्ले करता है करंट टाइम को। तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होना है, बस उसको हम फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हमारा टाइम निकलना है नंबर ऑफ सेकेंड में, तो बहुत बड़ा सा नंबर निकलता है पॉइंट्स में, डेसिमल में। यहाँ पे सिंटेक्स देखो, डेट का है फॉर्मेट, यानी जो फॉर्मेट में चाहिए वो, और टाइम स्टैम्प यानी जो हमारा टाइम है करंट टाइम। फॉर्मेट रिक्वायर्ड, फॉर्मेट तो रिक्वायर्ड है, कौन से फॉर्मेट में हमको डिस्प्ले करना है डेट, जैसे हमको वाई, ईयर, मंथ और डेट देखना है तो हम सिंपल सा वो फॉर्मेट लिखेंगे, तो वो होता है फॉर्मेट। ठीक है, रिक्वायर्ड स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ द टाइम स्टैम्प, जो हमारा टाइम है उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, यानी कैसे आपको डिस्प्ले करना है, क्योंकि अलग अलग फॉर्मेट दिए हैं PHP में। टेबुलर फॉर्म में मैंने बना के भी रखा है, आगे में वो हम देखेंगे क्या होता है, टाइम के कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं। टाइम स्टैम्प ऑप्शनल है, स्पेसिफाई टाइम स्टैम्प डिफॉल्ट इट इज अ करंट डेट एंड टाइम। अगर से टाइम स्टैम्प आपको अपना खुद का कोई डालना है तो मेक टाइम वाला फंक्शन यूज कर सकते हो, या तो फिर डिफॉल्ट जो है करंट टाइम और डेट जो होती है वही वो डिस्प्ले करता है। गेट अ सिंपल डेट, अगर से हमको सिंपली डेट डिस्प्ले करना है, द रिक्वायर्ड फॉर्मेट पैरामीटर ऑफ द डेट फंक्शन स्पेसिफाई हाउ टू फॉर्मेट द डेट और टाइम। आपको जो है डेट एंड टाइम एक फंक्शन दिया है जिसमें हमको पता चलता है कि डेट एंड टाइम कैसे आने वाला है। तो डेट एंड टाइम कैसे आने वाला है, तो पहले जो होता है डी, स्मॉल डी रिप्रेजेंट करता है मंथ को, जो होता है 01 to 31st। एम, स्मॉल एम रिप्रेजेंट करता है मंथ को 0 to 12। वाई, कैपिटल वाई है, ठीक है, कैपिटल वाई जो है 4 डिजिट नंबर, यानी जो 2021 है हमारा 4 डिजिट नंबर है, तो 4 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। एल लिखा हमने, यानी लोअर केस एल लिखा, लोअर केस में है ये एल, किसी किसी को आई भी दिख सकता है। एल है, लोअर केस में एल है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है डे ऑफ द वीक, यानी आपका डे का वीक पता करने के लिए होता है एल। ये फॉर्मेट में हमको देखना है तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करके रखा है, पर उसके पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा, डेट फंक्शन लगाना पड़ेगा। डेट फंक्शन से क्या होगा, हमको आज का डेट, मंथ, ईयर पता चलेगा। अदरवाइज कैरेक्टर लाइक बैकस्लैश, कोलन और अंडर
dash can also be inserted between the character to add additional formatting. आपको कुछ और करना है, यानी हमको कैसे फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है डेट मंथ ईयर को, तो हम ये सब इसका यूज करते हैं। क्योंकि कोई कोई क्या करता है बैक स्लैश लगाता है डेट लिखते समय, कोई डॉट लगाता है, कोई डैश लगाता है, तो वो फॉर्मेट भी हम यूज कर सकते हैं बीच में। पर डेट फंक्शन में जब भी हम डेट फंक्शन यूज करेंगे तो उसका फॉर्मेट हमको डालना कंपलसरी है। डेट फंक्शन डालोगे तभी हमको डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो डेट फंक्शन की फॉर्मेट ये बताए कि आप डी एम वाई या एल जो भी आपको डिस्प्ले कराना है वो ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल सा एग्जाम्पल लिखा है, जो ये ही पैरामीटर्स मैंने पास किए हैं, ठीक है। जिसमें लिखा है टुडे इज, टुडे क्या है, तो डेट फंक्शन से मैंने कॉन्केनेट पहले किया है, स्ट्रिंग को इको स्टेटमेंट से प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे y यानी कैपिटल Y लिखा, फिर m लिखा, फिर d लिखा, तो इससे क्या प्रिंट होगा, पहले प्रिंट होगा 2021, यानी अभी तो मेरे सिस्टम में मैंने आउटपुट पहले का डाल के रखा है, पर अभी हम लोग अगर से करके देखेंगे तो 2021 आना चाहिए, ठीक है। मंथ हमारा आना चाहिए 5th में और आज की डेट आना चाहिए 5, ठीक है। फिर यहाँ पे भी वैसे ही होगा, पर अब यहाँ पे फॉर्मेट जो है हमने कैरेक्टर को जो ले रहे हैं हम उसका चेंज कर दिया कि डॉट आना चाहिए, फिर यहाँ पे आना चाहिए डैश, और फिर यहाँ पे एल, सिर्फ एल लिया, यानी क्या रिप्रेजेंट करेगा डे ऑफ द वीक, यानी आज का डे कौन सा है, ठीक है। आउटपुट में देख लेते हैं, ये देखो यहाँ पे हमने 2018 में मैंने ये प्रैक्टिकल करके देखा था, करके यहाँ पे 2018 लिखा है, ठीक है। 1 और 30 यानी फर्स्ट मंथ है और 30 डेट है, ठीक है। अब यहाँ पे डॉट लग गया और यहाँ पे एल से क्या हुआ टू डे, यानी आज का पता चला कि आज क्या है, ट्यूसडे है। नेक्स्ट है टाइम फंक्शन। हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं डेट एंड टाइम पढ़ रहे हैं, तो पहले हमने डेट का फॉर्मेट लिखा, डेट का फॉर्मेट लिखकर उसका आउटपुट देखा, यानी डेट फंक्शन लगा के उसके अंदर फॉर्मेट डाला और आउटपुट दिखा। अब नेक्स्ट होता है टाइम। टाइम फंक्शन क्या करता है, टाइम फंक्शन गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड अबाउट द करंट डेट एंड टाइम। इट रिक्वायर नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न एन इंटीजर। आपको क्या करता है, ये डेट एंड टाइम दोनों को कैलकुलेशन करके देता है इंटीजर में, यानी इंटीजर नंबर में देता है। तो हमको यहाँ पे कोई भी पैरामीटर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली हम इको टाइम फंक्शन लगाए तो हमको ये इंटीजर नंबर दे देता है। पर जो हम लोगों का दूसरी लैंग्वेज में, जैसे अभी मैंने पाइथन की लैंग्वेज में पढ़ाया, डेट एंड टाइम मैंने डाला भी है वीडियोस का, उसमें जो है इपोक टाइम से कैलकुलेट करता है टाइम, जो फ्लोटिंग नंबर में डिस्प्ले करता है नंबर ऑफ सेकंड में। और यहाँ पे थोड़ा चेंज है, यहाँ पे करंट डेट और टाइम को प्लस करके वो क्या करता है, इंटीजर नंबर हमको डिस्प्ले करता है। दिस इज समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब ये नंबर को हम जब देखेंगे, अभी हमको पता है कि डेट एंड टाइम क्या है तो हम पता कर सकते हैं, पर फिर भी अगर से कोई न्यू यूजर्स है या हम ही हैं, हम पता कैसे करेंगे कि ये अंडरस्टैंड नहीं है, अंडरस्टैंड हमारे लिए डिफिकल्ट है समझने के लिए कि ये नंबर जो आए हमको डेट एंड टाइम फंक्शन से, तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट है समझना। बट PHP offers excellent tools to convert a date stamp into a form that humans are comfortable with। और PHP में फिर क्या दिया है कि अगर से आप लोग ये कंफर्टेबल नहीं है तो एक टूल्स दिया है जिसको हम क्या कर सकते हैं, यानी जो हमारी ये डेट आ रही है इंटीजर नंबर, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इट कैन आल्सो बी सेट प्रोग्रामेटिकली यूजिंग डेट अंडरस्कोर डिफॉल्ट अंडरस्कोर टाइम जोन अंडरस्कोर सेट। ये फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो टाइम जो आ रहा है, हमारा इंटीजर नंबर आ रहा है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। अब ये होता है हमारा टाइम के बारे में, यानी डे के बारे में पहले दिया है कि डे को हम कैसे कैसे देख सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये फॉर्मेट कैरेक्टर है, डिस्क्रिप्शन है, एग्जाम्पल, रिटर्न वैल्यू है। एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है हमको करके मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल वाला कॉलम भी डाला है। अगर से हम डी स्मॉल डी डालते हैं, ठीक है, यानी डेट फॉर्मेट में हम डी डाल रहे हैं, तो क्या करेंगे वो 2 डिजिट देगा, यानी लीडिंग 0, यानी 2 डिजिट देगा। अगर से मेरा यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डेट है तो उसके साथ 0 देगा वो। पर अगर से मेरा डायरेक्टली 29 30 है तो वो क्यों देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, अगर से स्मॉल नंबर डाला है तो आपको क्या देगा, 2 डिजिट में देगा, वो डिस्प्ले करेगा 0 1 to 31 या 30 जैसी भी डेट होंगी, यानी डेट के ऊपर डिपेंड है। अगर से फेब मंथ है तो हमारा क्या देगा 0 1 to 28 डेट, और 30 वाला मंथ है तो 30 देगा, और 30 है तो 30 देगा, ठीक है।
तो ये हमारे मंथ के ऊपर डिपेंड रहता है। टू डिजिट यानी 1 से लेके 9 तक का तो हमको 2 डिजिट में देगा, पर बाकी तो हमारा 2 डिजिट ही आ जाता है आगे में। कैपिटल डी क्या करता है? कैपिटल डी रिप्रेजेंट करता है 3 लेटर्स को। 3 लेटर्स यानी हमारे को मंडे एंड संडे, यानी हमारे को क्या करेगा, डायरेक्टली वो वीक का नाम देगा, यानी आज जैसी जो भी डे है उसको 3 डिजिट में प्रेजेंट करेगा। जे जे क्या होता है? डे ऑफ द मंथ विदाउट लीडिंग जीरो। अब यहाँ पे क्या बोल रहा था? स्मॉल डी क्या करता है? जीरो से करता है। अगर से हमारा 1 to 8 है तो वो क्या करेगा? 0 1 देगा, पर हमको 0 ही नहीं चाहिए तो हमको जे लिखना पड़ेगा। तो डे, जहाँ पे भी डे हेडिंग आया तो ये डे के इतने सारे फॉर्मेट है, आपको यहाँ से यूज करना है और याद रखना है कौन सी चीज से क्या होता है। स्मॉल डी से 2 डिजिट आता है और जे से भी डिजिट आता है, पर वो 0 को हटा देता है, यानी 1 डिजिट बोल सकते हैं इसमें हम। ये 1 डिजिट स्टार्टिंग नंबर को 1 डिजिट लेता है, पर ऐसा बोलना गलत है क्योंकि हमारा जो 31 है वो तो 2 डिजिट वाला है। और यहाँ पे ये जरूर ये याद रखना है, विदाउट लीडिंग जीरोस, यानी 0 को लीड नहीं करता, 0 यहाँ पे लगाता नहीं है। पर डी, स्मॉल डी में क्या करता है? 0 से स्टार्ट करता है करके यहाँ पे 2 डिजिट लिखा हुआ है और लीडिंग 0 लिखा हुआ है, और यहाँ पे विदाउट लीडिंग 0 लिखा है। तो ये ध्यान रखना है, डी और जे। और कैपिटल डी से याद रखना है कि हमको वो क्या दे देता है? पूरा का पूरा लेटर्स देता है, 3 लेटर्स। यहाँ पे आई क्या करता है? अ फुल टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डे ऑफ द वीक, यानी क्या करता है? पूरे का पूरा जो वीक का डे है, डे का जो नाम है वो पूरा का पूरा फुल नेम देता है। जैसे कि संडे और सैटरडे, मैंने संडे और सैटरडे डाला है तो इससे आपको हाईलाइट हो जाना चाहिए कि पूरा फुल फॉर्म देता है हमारे डे का। नेक्स्ट होता है एस। एस क्या करता है? इंग्लिश कॉर्डिनल सफिक्स फॉर द डे ऑफ द मंथ, 2 कैरेक्टर्स, यानी हमारा जैसे रहता है सेकेंड, फर्स्ट, तो हम क्या लिखते हैं? एस टी फर्स्ट, सेकेंड के लिए एन डी, थर्ड आर डी, और 31st ऐसे लिखते हैं 31st, तो उसके लिए होता है एस, यानी हमको नंबर के साथ ये एस टी एन डी आर डी और टी एच आए तो उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ता है? एस। नेक्स्ट होता है मंथ का कॉलम। मंथ के कॉलम के लिए हमारा आता है एफ एम एम एन। आपको ये अच्छे से याद रखना है, एम यानी मंथ आपको याद रहेगा, पर एफ और एन याद नहीं रहेगा, तो उसको ध्यान रखना है आपको। जो एफ रहता है वो क्या करता है? फुल मंथ का नाम देता है, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मंथ सच एज जनवरी, यानी जनवरी टू दिसंबर, यानी फुल नेम हमको होना मंथ का, तो हमको वहां पे क्या लिखना पड़ेगा? एफ लिखना पड़ेगा। एम से क्या होता है? एम जो देता है विथ लीडिंग जीरोस, जैसे हम स्मॉल डी देख रहे थे तो स्मॉल डी में भी 0 से स्टार्ट करा था, 0 1 टू 31st, तो वैसे ही स्मॉल एम क्या करेगा? 0 1 टू 31st, यानी 12 मंथ होते हैं हमारे। और कैपिटल एम क्या करेगा? कैपिटल एम 3 डिजिट देगा, पर वहां पे 3 डिजिट के लिए क्या था? कैपिटल डी था, और यहाँ पे क्या है? कैपिटल एम है, तो मंथ की बात हो रही है तो करके जैन को 3 डिजिट में डिस्प्ले करेगा। और विदाउट 0 के लिए हमारे इसमें क्या है? एन, और वहां पे क्या था हमारे? विदाउट 0 के लिए हमारे इसमें था जे। ठीक है, ये याद रखना है, जे था। तो ऐसे आपको याद करना है कि एन यानी एम एन एफ एन। ठीक है, मंथ के लिए ये। अब नेक्स्ट है ईयर। ईयर के लिए तो कुछ है ही नहीं, 2 ही चीजें हैं, वाई प्रेस करो या कैपिटल वाई प्रेस करो, 2 डिजिट लो या 4 डिजिट लो। उसके लिए होता है स्मॉल वाई। स्मॉल वाई अगर से हम डालते हैं तो हमारे को क्या करना है? कैपिटल 2 डिजिट नंबर आते हैं, यानी 2021 है तो 21 ही आएगा, 2000 कट जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा 17 और 18। नेक्स्ट है वाई। कैपिटल वाई क्या करता है? कैपिटल वाई जो 4 डिजिट नंबर लेता है, यानी 2017 टू 2018। जैसे हमारा अभी चल रहा है 2021, तो 2020 टू 2020 2021, ये होता है ईयर। अब आता है टाइम के बारे में। टाइम के बारे में ए एम पी एम हम लगाते हैं, तो हमारे को कैपिटल एम कैपिटल स्मॉल में देखना है तो उसके लिए है कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या करता है? अपर केस में डालता है हमारे को, यानी ए एम टू पी एम, यानी मेरिडियंट। मेरिडियंट बोलते हैं इसको, यानी हमारा जो शाम और सुबह होता है उसको मेरिडियंट बोलते हैं। ठीक है, अपर केस एंटी मेरिडियंट एंड पोस्ट मेरिडियंट। यहाँ पे जो है ए एम एंड पी एम से हमको पता चलता है कि मॉर्निंग है या इवनिंग है। ठीक है, यानी नाइट।
तो उसके लिए होता है AM टू PM, और ये क्या करता है, कैपिटल ए से हमको कैपिटल ए प्रेजेंट करके देता है, हमको आउटपुट देता है कैपिटल में, और स्मॉल ए डाला तो क्या देगा, लोअर में डालेगा, लोअर यानी AM टू PM ही देगा, पर लोअर केस में होना चाहिए तो लोअर में देगा। एच क्या करेगा, आर्स को डिस्प्ले करेगा, यानी 12 आवर्स को जो लीडिंग करेगा 0 से 0 टू 12 आवर्स का हमारा क्लॉक होता है अगर से, यानी एक दिन पूरा कंप्लीट, यानी सुबह से शाम होती है तो हमारा क्या होता है 12 आवर्स हो जाता है। तो 12 आवर्स के लिए हमारा यहाँ पे ये है एच, स्मॉल एच। कैपिटल एच क्या करेगा, 24 आवर्स देगा, ठीक है, 24 आवर्स को हमारे को डिस्प्ले करके देगा, यानी 24 आवर्स का भी रहता है, कभी पूरा एक दिन का हमको निकालना है तो उसके लिए होता है, या फिर किसी का क्लॉक ऐसा रहता है कि 24 आवर्स का सेट रहता है तो उसके लिए भी हम एच का यूज कर सकते हैं। आई क्या करता है, मिनट विदिंग लीडिंग 0, यानी मिनट का काम करता है, मिनट कितना होता है हमारा 60 मिनट, फिर सेकंड 60 सेकंड, तो यहाँ पे डायरेक्टली 59 क्यों दिया है, क्योंकि 0 टू 59 यानी 60, तो हमको 0 से 59 प्रेजेंट करता है, यानी 60 डिजिट प्रेजेंट करता है आई और एस, यानी मिनट एंड सेकंड। बहुत अपोजिट है, सेकंड के लिए स्मॉल एस है, याद रखना है, और सेकंड के लिए याद हो जाएगा, पर मिनट के लिए आपको याद रखना है स्मॉल आई है, ठीक है। तो आई क्या करता है, मिनट को डिस्प्ले करता है विथ 0 से। नेक्स्ट होता है लिस्ट ऑफ सपोर्ट टाइम जोन्स, क्योंकि टाइम जोन्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, मैंने बताया है टाइम जोन के हिसाब से हमारा जो है ये चलता है। जैसे हमारा जो भी है अलग अलग देश में, अलग अलग कंट्री में जो है टाइम्स अलग अलग डिस्प्ले होते हैं, तो उसके लिए टाइम जोन का हमको यूज करना है। टाइम जोन यानी जो हमारे टाइम्स 1 आवर्स में जो चेंज होते रहते हैं। टेबल टू कंटेंट अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, एशिया। क्लिक ऑन द एशिया ऑप्शन टू सेट द इंडिया टाइम। अगर से हमको इंडियन टाइम जो हमारा चल रहा है वो लेंगे तो इंडिया टाइम, क्योंकि हमारा 5:30 आवर्स ज्यादा आगे चलता है, और जो हमारा कनाडा अमेरिका है जो हमसे पीछे चलता है, वो कुछ और टाइम पीछे चलता है, पर इतना बोला है कि जो हमारा GMT होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, वो जो है उसकी जो लाइन, जो सेंटर लाइन है वो हमारे 0 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो उससे हम जो कनाडा है, इंग्लैंड है, लंदन है, तो उससे हम लोग 5-5.5 घंटे आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमको इंडियन टाइम अगर से इंडियन टाइम डिस्प्ले करना है तो हमको एशिया लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारे कंट्रीज के नाम दिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो उसमें मैंने हाईलाइट किया है कि हमने एशिया में लिया है, यहाँ पे कल ये जो है हमको ये लेना है, जिससे हमारा क्या आएगा, टाइम करेक्ट आएगा। अब ये क्यों ले रहे हैं आगे में मैंने डिस्प्ले किया, और ये चार्ट बना के दिया है कि आपको कब क्या लेना है, क्योंकि मैंने हाईलाइट किया है कि आपको इंडिया का टाइम चाहिए तो हमको यही ऑप्शन लेना पड़ेगा, तब जाके सही आएगा। देखो यहाँ पे लिया है मैंने डेट डिफॉल्ट, जो हमारा डेट डिफॉल्ट टाइम जोन, यानी जो हमारे को टाइम हमको सही करेक्ट वाला होना, क्योंकि क्या करता है वो पूरा का पूरा इपोक टाइम देता है, यानी पूरा नंबर ऑफ सेकेंड में हमारे को टाइम कैलकुलेट करके दे रहा है, तो हमको बहुत डिफिकल्ट पड़ता है, यानी डेट एंड टाइम और सेकेंड मिनट सबको कैलकुलेट करके हमको एक इंटीजर वैल्यू देता है डेट फंक्शन। पर हमारे को क्या चाहिए कि हमको एक्चुअल नंबर चाहिए कि हमारा जो करंट सिस्टम में जो टाइम हो रहा है वो कैसे हम देखें, तो उसके लिए आपको लेना है एशिया कोलकाता। यहाँ पे गलत हो गया मेरे से, हाईलाइट गलत हो गया, यहाँ पे ये वाला लेना था, कराची वाला। ठीक है, तो हमको लेना एशिया कराची, जिसमें आएगा एशिया कोलकाता, जो हमारा इंडियन का टाइम हम ले सकते हैं, यानी हमारा जो चल रहा है एक्चुअल में टाइम। तो टाइम को लेने के लिए जैसे कि मैंने बताया है कि जो टाइम फंक्शन क्या करता है, पूरा का पूरा कैलकुलेट कर देता है, तो उसके लिए एक फंक्शन दिया है हमारे इसमें पाइथन PHP में, जो क्या करना है, हमारे जो टाइम, जो इंटीजर जो नंबर आ रहे हैं उसको वो कन्वर्ट कर देता है हमारे एक्चुअल टाइम में। तो वो फंक्शन क्या है, डेट अंडरस्कोर डिफॉल्ट अंडरस्कोर टाइम जोन अंडरस्कोर सेट। ये फंक्शन जब लगाते हैं तो हमको ब्रैकेट में वो जो नाम है, हमको सिटी का नाम लिखना पड़ता है कंट्री का, जो एशिया कोलकाता है, यानी मीन्स हमारा इंडिया का टाइम हमको चाहिए तो हमको एशिया एंड कोलकाता साथ में लिखना पड़ेगा, जिससे हमारा क्या होगा, द टाइम इज टाइम जो है डेट के हिसाब से हमको सेट होके मिल जाएंगे, यानी
आर सेकेंड मिनट मैंने लिया, ए लिया, तो क्या करेगा, द टाइम इज 8:08 28 PM, यानी हमारा जो टाइम है वो हमको मिल जाएगा। पर डेट फंक्शन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि डेट यहाँ पे डेट फंक्शन का डिफॉल्ट हम लोग ले रहे हैं, तो आज की जो डेट है उससे कैलकुलेट होके दिखेगा हमको टाइम फंक्शन। डिस्प्ले करंट टाइम ऑफ आवर कंप्यूटर टू सेट इट, जो मैंने कंप्यूटर में सेट करा है वो ही कंप्यूटर का टाइम मुझे दिखेगा। अभी हमारे को यहाँ पे 8:08 PM, क्योंकि ए लगाया मैंने करके PM दिख रहा है, आवर्स यानी 12 आवर्स का ले रहा है, आई सेकंड के लिए ले रहा है, सॉरी मिनट के लिए ले रहा है, और एस क्या कर रहा है, सेकंड के लिए ले रहा है। अगर से मैं यहाँ पे स्पेस देती तो ए जो है AM PM जो है मेरा स्पेसिंग में आता था, स्मॉल लेटर में लिया, ठीक है, अपर केस में नहीं लिया है मैंने, तो यहाँ पे वो किया है मैंने। अभी हमारा जो सिस्टम का टाइम हो रहा है या 11 बज रहे हैं या जो भी है, हम जो प्रैक्टिकल करके देखेंगे उसमें हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एम के टाइम फंक्शन क्या करता है, यानी मेक टाइम होता है, यानी हम खुद से अपना खुद का टाइम डालना है, हमारे को अपने से बनाना है, तो मेक टाइम हमारे फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। द मेक टाइम फंक्शन इज यूज टू क्रिएट द टाइम स्टैम्प बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक डेट एंड टाइम। If no date and time is provided, the time stamp for the current date and time is returned. अगर से हम एम के टाइम मैक टाइम का यूज कर रहे हैं, तो हम उसमें डेट एंड टाइम डिस्प्ले करने के लिए हमको वो डालना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। अगर से हम ऐसा नहीं करते हैं और उसको कोई पैरामीटर पास नहीं करते हैं, तो वो क्या करता है, करंट डेट ले लेता है। एम के टाइम का पैरामीटर्स क्या है, सिंटेक्स ये है, आवर्स पहले लिखना है, मिनट डालना है, सेकंड डालना है, मंथ डालना है, ईयर एंड डेट एंड ईयर, यानी डेट मंथ ईयर को लास्ट में दे दिया और आवर्स मिनट और सेकंड को स्टार्टिंग में दे दिया। तो मेक टाइम का सिंटेक्स को देख के आपको यहाँ पे डालना है। द फॉलोइंग एग्जांपल डिस्प्ले द टाइम स्टैम्प करस्पॉन्डिंग टू 3 hours 20 minutes 12 सेकेंड PM ऑन Feb 3 2018। ये मेरा डेट का फॉर्मेट मुझे डालना है मेक टाइम में, तो मैंने यहाँ पे देखो डाला है, यानी ईयर को लास्ट में लिया है, फिर मंथ, डे, मंथ, सेकेंड, फिर आवर्स, और यहाँ पे ये डाला है, तो मेरे को यहाँ पे कैलकुलेट होके दिखाया है। पर जो मेक टाइम है वो भी क्या करता है, इंटीजर नंबर ऑफ सेकेंड ही कैलकुलेट करके देता है हमको, ये याद रखना है। डेट फंक्शन हम देखते हैं प्रैक्टिकली। डेट फंक्शन में कुछ नहीं है, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस उसका फॉर्मेट याद रखना है और जैसे आपको डिस्प्ले करना है वैसे आप कर सकते हो। बस टाइम में आपको डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि टाइम क्या करता है, वो नंबर ऑफ सेकेंड में कैलकुलेट करके दे देता है हमको, तो वो डिफिकल्ट है। उसके लिए हमने बताया है कि टाइम को कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके पैरामीटर्स लिखना है, और साथ में हमारे को इंडिया टाइम डालने के लिए एशियन कोलकाता लिखना। ये नोट पैड ऑन कर लेते जब तक का हम, ठीक है, डेट एंड टाइम का देखने के लिए। ये हमारा नोट पैड है, PHP टैग ओपन क्लोज। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, डेट एंड टाइम ले रहा है तो मैं ले रही हूँ इको, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं डेट फंक्शन का यूज कर रही, तो डेट फंक्शन, क्योंकि पहले डेट हम देख लेंगे, फिर मंथ देखेंगे, यानी डेट मंथ सभी देखेंगे, पर हमारा जो टाइम है वो हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि टाइम क्या करता है, टाइम के लिए अलग से एक फंक्शन दिया है जो हमको एक्चुअल टाइम बताता है। यहाँ पे हमको डेट एंड टाइम देखना है, तो पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे दे दूंगी इको डबल कोड, यहाँ पे दिया है मैंने डेट, टुडे डेट, आज की टुडे डेट, टुडे जो भी हो रहा है। यहाँ पे कॉन्केनेट क्यों लगाऊंगी, क्योंकि हमारे को कंबाइन करने के लिए, और यहाँ पे देना पड़ेगा फॉर्मेट। पहले हमको उसको देना पड़ेगा डेट फंक्शन, डेट फंक्शन के लिए डेट लिखना है और डेट का फॉर्मेट देना है, तो डेट का फॉर्मेट में दे रही हूँ वाई, कैपिटल वाई दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे दे रही हूँ बैक स्लैश, और फिर दे रही हूँ मैं बी, ठीक है, फिर दे रही हूँ मैं एम, और यहाँ पे लास्ट में कर रही हूँ सेमी कोलन। पहला फॉर्मेट मेरा ये है, ठीक है। सेकेंड फॉर्मेट इको कर रही हूँ मैं, फिर से मैं दे रही हूँ टुडे डेट, यहाँ कॉन्केनेट किया, डेट लिखा, डेट फंक्शन, और यहाँ पे मैं जो भी मुझे देना है, अगर से मेरे को 3 डिजिट में देना है, 2 डिजिट में देना है, तो मैं वो दे सकती हूँ।
जैसे कैपिटल एम दे रही हूँ मैं, ठीक है। अब मैं ईयर का यूज नहीं कर रही हूँ और यहाँ पे दे रही हूँ मैं, हमको टेबल रन करना पड़ेगा। हमको लेना है यहाँ पे कैपिटल डी, कैपिटल डी ले रही हूँ और कैपिटल एम लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर से मैं ई को कर रही हूँ, ई को करने के बाद फिर से मैं ले रही हूँ टू डेट, डेट। अभी सिर्फ हम डेट का ही देख रहे हैं, कोलन दिया मैंने और डेट लिखा, और डेट में मैं यहाँ डाल रही हूँ सिर्फ और सिर्फ वाई, यानी स्मॉल वाई, सेमी कोलन। अब यहाँ पे जो है एक साथ आएगा, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ले रही हूँ ब्रेक टैग। ब्रेक टैग से क्या करेंगे, वो ब्रेक कर देंगे उसको, क्योंकि हमको लाइन टू लाइन में दिखाना है, एक नीचे नीचे दिखाना है, तो हमको टेबल का फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा। अब मैं इसको सेव कर रही हूँ मेरे वेब सर्वर पे जाकर, डेट टाइम .php, ठीक है। मेरी और फाइल यहाँ पे दिखेंगी। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसको रन कराऊंगी। रन कराने के लिए मेरे को क्रोम ब्राउज़र पर जाना है और यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिखने के बाद अब मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है मेरे फोल्डर में। फोल्डर मेरा जो है BCCA नाम का, और इसमें मैं क्या करूँगी, डेट टाइम PHP। तो देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी हेडिंग भी साथ में आ गई है, डेट फंक्शन। इसको भी थोड़ा सा हमको ब्रेक लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने H1 H2 का यूज नहीं किया है यहाँ पे करके, वो एक जैसा दिख रहा है। देखिए यहाँ पे आ रहा है 2000। पहले मैं यहाँ पे कोड भी रख देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। पहले लिखा मैंने डेट फंक्शन, डेट फंक्शन आ गया, उससे ब्रेक किया, ब्रेक हो गया। टुडे डेट, डेट फंक्शन लगाया, कैपिटल वाई से क्या आएगा, 4 डिजिट आएगा, डी से आएगा, 0 से स्टार्ट होगा, 005 यानी मंथ, डेट और फिर मंथ, क्योंकि हमारी 5 ही है करके हमारा वही आया। फिर नेक्स्ट अब मैंने क्या किया है कि जो मंथ और डेट है उसको मैंने क्या लिया, कैपिटल में लिया, यानी एम और डी को कैपिटल में लिया, तो क्या लेंगे, वो 3 डिजिट नंबर लेंगे। 3 डिजिट नंबर से पहले मुझे मंथ, एम कैपिटल एम लिया तो मंथ आया कैपिटल एम में, यानी सॉरी में आया, MAY में, पूरा उसका फॉर्म आया। 3 डिजिट का ही रहता में करके यहाँ पे में आया। अगर से मैं कुछ और मंथ रहता है, अप्रैल जून जुलाई, तो उसके लिए वो क्या करता था, कट करता था। अब ये में बाय डिफॉल्ट 3 डिजिट का ही है करके वही आया है। डेट के लिए मैंने क्या लिया, कैपिटल डी, तो उसने क्या किया, जो हमारा डे है वेडनेसडे वो दिया। फिर नेक्स्ट मैंने क्या किया, लास्ट में वाई, कैपिटल स्मॉल वाई लिया, स्मॉल वाई से क्या हुआ कि मेरा 2 डिजिट नंबर आया। तो ऐसे आपको जो है यूज करना है आपके डेट फंक्शन को। डेट फंक्शन को यूज करने के लिए आपको टेबल को अच्छे से सिक्वेंसली याद करना पड़ेगा, किससे क्या हो रहा है, तो जब ही आप कर सकते हो। अब इसके आगे मुझे AM PM लगाना था, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये नंबर डेट है, तो हम यहाँ पे तो यूज नहीं करेंगे AM PM। फिर नेक्स्ट अब हमारा आता है टाइम फंक्शन, ठीक है। डेट फंक्शन तो बहुत सारे हैं, एक एक भी कराऊंगी तो बहुत है वो, तो आप लोग एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं टेबल के मदद से। टाइम फंक्शन लगाया, यहाँ पे ब्रेक दिया, फिर यहाँ पे सॉरी टाइम फंक्शन वाला हेडिंग दिया। हेडिंग हमको देना है तो H2 में दे सकती हूँ, H1 H3 जो भी हमारा है। अब यहाँ पे मैं H5 यूज कर रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इको किया मैंने, इको किसको कर रही हूँ, मैं टाइम को कर रही हूँ, तो टाइम फंक्शन लगाया मैंने डायरेक्टली, सेमी कोलन, ठीक है। टाइम फंक्शन का ज्यादा कुछ फॉर्मेट नहीं है करके हम लगा नहीं सकते, क्योंकि टाइम फंक्शन का क्या फॉर्मेट है, बस आवर्स मिनट सेकेंड, यानी कैपिटल H लिखो कैपिटल M लिखो, पर वो कब काम करेगा, जब हम डिफॉल्ट वाला फंक्शन यूज करेंगे। अभी हम लोग नहीं यूज कर सकते टाइम फंक्शन में, क्योंकि टाइम फंक्शन का कोई पैरामीटर नहीं है। तो ये देखो क्या करेंगे, वो सिस्टम से कैलकुलेट करके पूरा का पूरा टाइम दे देगा। अब यहाँ पे मैंने ब्रेक ले लिया था करके वो इतना डिफरेंट दे रहा है, क्योंकि ब्रेक की जरूरत हैशटैग में नहीं होती है।
हेडिंग टैग में नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा टाइम फंक्शन आ रहा है, टाइम फंक्शन काम कर रहा है, वो क्या दे रहा है मेरे को, इंटीजर नंबर दे रहा है, यानी हमारा पूरा का पूरा डेट टाइम जो है कैलकुलेट करके देता है। अब ये वाले इसको समझने के लिए हमारे को डिफिकल्ट जाएगा, तो उसके लिए उसने बोला है कि आप क्या करो, फंक्शन लिखो। यानी जो फंक्शन दिया है वो लिखो। जैसे यहाँ ब्रेक कर देती हूँ, और यहाँ पे फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन क्या है, डिफॉल्ट जो भी फंक्शन हमारा, वो फंक्शन को लिखना पड़ेगा। डेट डिफॉल्ट, डेट अंडरस्कोर डिफॉल्ट अंडरस्कोर टाइम जोन अंडरस्कोर सेट। ये फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, हमारा इंडिया का टाइम सेट कर सकते हो। इंडिया के टाइम को सेट करने के लिए हमको क्या लेना है, एशिया बैकस्लैश कोलकाता सेमीकोलन। अब इसको क्या करना है, हमको इको कराना है। अब ये काम करेगा, हमने यहाँ लिखा टाइम कोलन, और यहाँ पे कॉन्टिनेंट देके डेट फंक्शन को ही यूज करना है हमको। तो आज की डेट से वो टाइम को देगा, हमको टाइम डिस्प्ले करेगा। तो आज का टाइम हमको कैसे होना, 24 आवर्स में होना कि डायरेक्टली 12 आवर्स में होना। तो 12 आवर्स में होना मुझे, तो मैं एच लिखूंगी, स्मॉल एच, कोलन देना चाहती हूँ। तो यहाँ पे सेकंड के लिए एच है, और आई क्या है, क्या स्मॉल आई, मिनट के लिए है, और सेकंड सॉरी एस, एस हमारा किसके लिए, सेकंड के लिए है। तो मुझे तीनों चीजें चाहिए, और मुझे चाहिए ए लिखा मैंने, कैपिटल ए, कैपिटल ए लिखा, तो मेरा ए एम पी एम पता चलेगा मुझे कि क्या है कैपिटल में। मैंने सेव किया इसको, और मैं रन कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पे टाइम स्टैम्प वाला भी लगा के रखा है, यानी टाइम जोन दोनों ही यूज कर रही हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे आ गया, जो हमारा इंटीजर वैल्यू आ रही थी उसको उसने फिर कैलकुलेट काय में कन्वर्ट करके दिया मुझे, हमारा एक्चुअल टाइम में जो हमको समझ में आता है। तो हमारे को क्या, हमारा क्या आ गया है कि 10 आवर्स हुए हमारे को, और 38 क्या हुआ है, हमको मिनट है, और 39 सेकेंड हुए, और क्या हो रहा है हमारे इसमें सिस्टम में, एम। तो सिस्टम का टाइम बता रहा है, तो सिस्टम का टाइम बताने के लिए हमको वो सब लिखना जरूरी है, यानी हमको फंक्शन लिखना जरूरी है। अभी देखो मैं क्या किया, अभी मैंने देखो टाइम लगाया, टाइम का हेडिंग लिया पहले, फिर टाइम फंक्शन लगाया। टाइम फंक्शन में क्या हो रहा था कि वो इंटीजर वैल्यू दे रहा था हमारे को, नंबर ऑफ सेकंड पूरा कैलकुलेट करके डेट एंड टाइम को डायरेक्टली कैलकुलेट करके दे रहा था हमको, कुछ तो भी नंबर, वो नंबर हमको समझ में नहीं आ रहे थे। तो उसके लिए उसने बोला है कि टाइम जोन डिफॉल्ट वाला, टाइम जोन सेट वाला फंक्शन लगाओ, जिसमें आपको सेट करना है आपका इंडिया का टाइम। इंडिया का टाइम सेट करने के लिए आपको एशिया बैकस्लैश कोलकाता लेना है, जिससे क्या होगा, आपका जो इंडिया का टाइम चल रहा है उससे वो दिखेगा। फिर नेक्स्ट क्या किया, डेट फंक्शन लिखा, और डेट फंक्शन में टाइम के एट्रीब्यूट पास किए। जैसे ही एट्रीब्यूट पास किए, तो डेट से उन्होंने आज की डेट देखा, और डेट देखने के बाद आपको बताया कि आपका जो सिस्टम में टाइम जो हो रहा है आज की डेट में, तो वो उसने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अगर से इन केस में कोई भी पैरामीटर पास नहीं करती हूँ डिफॉल्ट टाइम में, ठीक है, मैं नहीं कर रही हूँ, सेव कर दे रही हूँ और रिफ्रेश कर रही हूँ, तो मुझे बहुत बड़ा एरर देगा। क्यों, क्योंकि वो बोलता है डेट डिफॉल्ट टाइम जोन सेट एक्सेप्ट एग्जैक्टली वन पैरामीटर, यानी कोई ना कोई एक पैरामीटर आपको देना ही है। और डिफॉल्ट टाइम देखो मुझे क्या दे रहा है, 7:10 AM। ठीक है, तो मुझे कुछ और ही नंबर दे रहा है वो, यानी कोई और आउटसाइड का मुझे दे रहा है। अब मैं अपने चार्ट के हिसाब से भी आपका टाइम जोन सेट कर सकते हो। अगर से मुझे कुछ और चीज का देखना है टाइम जोन, जैसे मुझे यहाँ का देखना है, यहाँ का देखना है मेरे को, एशिया टू, तो भी नाम है ये, यहाँ का ही देख लेती हूँ क्या टाइम है। तो इस केस में क्या करूंगी मैं, यहाँ पे डबल कोड में वो लिख दूंगी। इससे क्या होगा वो देखते हैं, इससे कौन सा टाइम आएगा, क्योंकि एक पैरामीटर लेता है और मुझे एरर हटाना है और टाइम भी डिस्प्ले करना है। तो एरर तो हट गया भाई, ये कुछ और ही टाइम दे रहा है, 12, 11, 14, यानी आज हमारे इधर इस सिस्टम में 10 बजे है, तो वहां पे कुछ और ही टाइम बता रहा है।
तो यानी हमारा अलग देश का जो अलग कंट्री का है वो टाइम बता रहा है, तो मुझे एशिया के साथ क्या लिखना है, कोलकाता लिखना है। तो मेरा इंडिया का टाइम क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, यानी मेरे सिस्टम का साइड सेट होके ये देखो मिल गया। आज अभी मेरे सिस्टम में देखो इतनी बज रहे हैं 10, 11 और 37 सेकेंड, यानी 10:41 और 37 सेकेंड AM। ठीक है, यहाँ पे AM हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ गया होगा कि डेट एंड टाइम हमको कैसे करना है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, थैंक यू।